बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग्स। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की को आइडेंटिफाई करना है कि अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए। तो हमारे पास जब भी कोई दो नंबर होंगे यानी फर्स्ट पे अगर होगा a प्लस बी और सेकंड पे हमारे पास होगा b प्लस ए, तो वो हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान में हमारे पास प्लस के साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी ये एडिशन के साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होगी। अब देखें इसको हम मज़ीद सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास a है तो हम a पे कोई सा नंबर ले लेते हैं रियल नंबर। तो ये हमने 2 ले लिया और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और b है तो b की जगह पे हम कोई भी ले लेते हैं 3। तो देखें हमने कि a की जगह पे क्या लिया था 2 और b की जगह पे हमने क्या लिया था 3, तो b की जगह पे हम 3 लिखेंगे, प्लस की जगह पे प्लस आ जाएगा और a की जगह पे हमने क्या लिया था 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 + 3 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, इक्वल की जगह पे इक्वल और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी अब देखिए हमारे पास दोनों तरफ जो आंसर है वो सेम है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, अगर उसकी तरतीब भी चेंज कर दी जाए, यानी यहाँ पे हमारे पास था ना a + b और इधर हमने उसकी तरतीब चेंज कर दी है b + a कर दिया है, तो देखिए तरतीब चेंज करने से भी हमारा इक्वल आंसर आए तो वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। और देखें दरमियान में हमने प्लस का साइन यूज़ किया तो ये हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है a b ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा c इक्वल है a इंटू b c। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब देखें क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, यानी कोई से भी 3 नंबर है। अब देखें a b एंड c, तो हम इसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं कि हम a ले लेते हैं 2 और b हम ले लेते हैं 3 और c हम ले लेते हैं 5। तो देखिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पे हम लिख लेते हैं 2 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे हमारे पास 3 था 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5। अब इक्वल है तो यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या था a हमारे पास 2 था तो ये बाहर आ जाएगा। b ब्रैकेट के अंदर है तो b 3 था मल्टीप्लाई c हमने लिया था 5 तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास ये है कि हमने इनकी भी तरतीब चेंज किया है, यानी तरतीब हमारे पास वैसे की वैसी है ए बी सी। तो हमने इसको क्या किया कि इसके अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें, यानी अगर b को c के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें हमारे पास जो एक आंसर आते हैं वो दोनों सेम होंगे। तो देखें 2 3 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 वैसे का वैसे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 और 5 है, 3 5 द 15 तो ये मल्टीप्लाई 15। अब देखें अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 द 30
और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 30। तो देखिए हमने इनकी ऑर्डर्स चेंज करने से या इनकी ब्रैकेट चेंज करने से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर जो होगा वो दोनों साइडों पर इक्वल ही होगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे है कि हमारे पास जब भी कोई 1 हो, 1 को अगर हम किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा दोनों साइडों पर इक्वल ही आना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास वही रियल नंबर बैक में वापस हमारे पास आएगा। तो देखें अगर हम 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 1 दा 7, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है 7 इक्वल है 7 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 को शो करता होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x ग्रेटर देन लेस देन y। तो ये हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास सिचुएशन है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 रियल नंबर हैं तो वो अपनी 3 हालतों पे पूरा ये सेटिस्फाई हो रहा हो तो तब ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इस पे हम पूरा उतर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। देखें ये क्या होगा कि हमारा होना चाहिए x इक्वल वाई के। तो अगर हमारे पास वही सिचुएशन हमारे पास x बड़ा हो y से और या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए y से, तो ये हमारे पास होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल है बी ए के। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि उनकी तरतीब चेंज होती है, यानी ऑर्डर्स उनके चेंज कर दिए जाते हैं। देखिए ए और बी है और बी और ए है, तो ये हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी, कम्यूटेटिव। तो अब देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमारे पास जो साइन था वो हम यूज कर रहे थे प्लस वाला, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है a प्लस बी इक्वल है b प्लस सी और वो बिलोंग कर रहा है a इक्वल है b के। तो इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास होता है a प्लस बी इक्वल है b प्लस सी, यानी कि हम किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल, अब देखें ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन के साइन यूज हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब देखें कि इसमें कैंसलेशन कैसे हो सकती है कि अब देखें हमारे पास होना चाहिए अगर a प्लस बी इक्वल है b प्लस सी के, तो अब देखिए हम b को, अगर ये b उस साइड पे जाता है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इस सूरत में इसको कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि हमारे पास ये भी 5 है और ये भी 5 है, लेकिन इसके साथ हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखिए हमारे पास अगर सेम सेम नंबर हों लेकिन साइन एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस, यानी हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे कि -7 है तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा +7, तो +7, तो ये हमारे पास होगी एडिटिव इनवर्स इसका होगा। यानी इसको जब हम कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0, तो वो हमारी होगी एडिटिव इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास प्रॉपर्टी है 7 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल है 1 के, तो ये हमारे पास होना चाहिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखें हमने कोई भी हमारे पास नंबर है जैसे कि हमारे पास 7 है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या आएगा 1/7, तो ये इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमने 7 क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज़ रीड की हैं कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आएगा 7 है, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आया 1/7। यानी कि अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1, तो ये देखें 7 और 7 दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा क्या है 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास एक आंसर आना चाहिए 0 के इक्वल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के में हमारे पास आंसर आना चाहिए 1 के इक्वल। तो देखें इसमें हमारे पास इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि एक नंबर हमारे पास प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें हमारे पास ये 7 है, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया 1, तो ये देखें यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ए बड़ा है बी से, उसके बाद है ए सी बड़ा है बी सी से। तो देखिए हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे कि हमारे पास एक कोई रियल नंबर है ए है, तो हमने क्या करना है कि ए अगर हमारे पास बड़ा है बी से और फिर हम उसको किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इधर भी हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, शर्त ये है कि हमारे पास जिस नंबर से यानी जिस रियल नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है वो हमारे पास जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो तब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8-9 भी कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन है वो बाद में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को इसकी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।